दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आप जानते हैं दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर देखने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। वहीं किसी भी जगह की खूबसूरती तब बढ़ती है जब वहाँ चारों ओर साफ सफाई हो, क्योंकि साफ सफाई मन को शांत रखती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो बहुत गंदे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहाँ गंदगी बेशुमार है। वहाँ की गवर्नमेंट छोड़िए, वहाँ के लोग भी साफ सफाई नहीं करते। नंबर 1 पर आता है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में स्थित ये देश 8वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसकी आबादी लगभग 16 करोड़ से भी ज़्यादा है। आबादी के अलावा यहाँ गंदगी का भी भंडार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और अगर ढाका को इस देश का सबसे गंदा शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हम सबके मन में एक ऐसा ख्याल ज़रूर होता है कि किसी भी देश की कैपिटल तो साफ होती होगी, लेकिन बांग्लादेश के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की राजधानी ढाका को देखते हैं तो वहाँ आपको हर जगह गंदगी देखने को मिल जाएगी। यही कारण है कि बांग्लादेश में टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर हैं और यहाँ मौजूद गंदगी की वजह से कोई भी सैलानी यहाँ जाना नहीं पसंद करता, और जो जाता है वो वहाँ की गंदगी देख हैरान हो जाता है। बांग्लादेश में अगर हम साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ के लोग साफ़ सफाई से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखते। वहाँ मौजूद फैक्ट्रियाँ और कारखाने इतनी गंदगी फैलाते हैं कि आप यहाँ मुश्किल से एक दिन भी नहीं बिता पाएंगे। अगर साफ पानी की बात की जाए तो बांग्लादेश नदियों के मामले में धनवान है और यहाँ लगभग 700 से अधिक नदियाँ बहती हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों के लिए पीने का साफ पानी नसीब नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्रियाँ और कारखाने से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल इन्हीं नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ की नदियाँ सबसे ज़्यादा गंदी होती हैं और लोग इसी गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी साफ सफाई के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस देश को गंदे देशों में सबसे ऊपर रखा गया है। गंदगी के बाद एक और समस्या है जो इस देश को परेशान कर रही है। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़रूरत है। इस देश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर जाम दिखता है। तभी कहा जाता है अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो आपको कम से कम 4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। कई लोगों की तो फ्लाइट मिस हो जाती है यहाँ की ट्रैफिक की वजह से। नंबर 2 पर आता है कांगो। ये मध्य अफ्रीका का कांगो देश है। इस देश की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ है, लेकिन इस देश की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। बाहर से या गूगल मैप में जब आप इस देश की तस्वीर देखेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या खूबसूरती है, लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको समझ आएगा जो बाहरी खूबसूरती है वो दिखाने के लिए ये देश इतना गंदा है कि आप यहाँ 2 दिन नहीं रह सकते। यहाँ की नदियों में 24 घंटों कचरा भरा रहता है। यहाँ की सरकार भी स्वच्छता के नाम पर फोटो खिंचवाती है। कांगो देश में आपको स्वच्छ पानी सिर्फ 1-2 नदियों में मिलेगा, जबकि बाकी नदियों में कचरा भरा रहता है। दोस्तों, आपको बता दें इस देश को जो सबसे गंदा बना रहा है वो है यहाँ की गवर्नमेंट। दोस्तों, कांगो में चमड़े की बहुत सी फैक्ट्रियाँ और कारखाने हैं और इसी के चलते यहाँ बड़ी संख्या में चमड़े का काम होता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ इस तरह का काम होता है वहाँ कितनी प्रदूषण होती होगी। सरकार तो बेफिक्र है, साथ ही यहाँ के लोगों का साफ सफाई की वास्ते दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और सबसे बुरी बात यहाँ की पता है क्या है कि लोग जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर गंदगी फैलाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार भी फैक्ट्री को पूरी आज़ादी देती है कि वो फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को किसी भी नदियों में फेंक सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब देश की सरकार ऐसी हो तो वहाँ गंदगी क्यों ना हो। कांगो बहुत ही यंग देश है। यहाँ की आबादी की बात की जाए तो यहाँ का औसतन उम्र 17 साल है, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ युवा को कोई मदद व सही दिशा दिखाने वाला नहीं है। नंबर 2 पर आता है इथोपिया। इस देश में इतनी गंदगी है कि यहाँ रहना और जाना बुरा सपने के अलावा कुछ नहीं। यहाँ कदम कदम पर कूड़ा कचरा और नदियों में गंदा पानी देखने को मिल जाएगा। यहाँ गंदगी का जो मुख्य कारण है वो है शिक्षा का अभाव। यहाँ के ज़्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता
और इसके साथ ही यहाँ के लोगों को साफ सफाई का कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ पर आपको हर घर के सामने कचरे का ढेर नजर आएगा। इथोपिया में इतनी गंदगी है कि हर सुबह निकलने वाली गंदगी को अगर आपने देख लिया तो 4 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगे। वहीं अगर पानी की बात करें तो यहाँ के लोग सालों में लगभग 1-2 बार ही साफ पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ की नदियों में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि पानी साफ रहता ही नहीं। इथोपिया की सरकार भी अपने देश को साफ करने के लिए कोई ध्यान नहीं देती और मजबूरन इथोपिया के लोग अब गंदगी में रहने की आदत बना चुके हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को भी साफ सफाई नज़र नहीं आती और ये तो हम सभी जानते हैं। इस देश की गवर्नमेंट और यहाँ के लोग भी इस देश को गंदा बना रहे हैं, तो वहाँ साफ सफाई कभी नहीं हो सकती। यही वजह है कि आपको इथोपिया में नदी से लेकर नालों तक, गली से लेकर सड़क तक, घर से लेकर आंगन तक हर जगह गंदगी गंदगी नजर आएगी। आपको बता दें, अगर आप इस शहर को बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी है। वहीं इसके पीछे की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। यहाँ की फैक्ट्री और कारखानों की पूरी गंदगी नदियों में बहा दी जाती है, जिससे लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो पाता। इसीलिए इथोपिया में हर दूसरे दिन अलग अलग बीमारियां अपना पैर पसारती रहती हैं। नंबर 4 पर आता है नाइजीरिया। दुनिया के सबसे गंदे देशों की लिस्ट में अफ्रीका का ये देश भी अच्छी खासी पहचान रखता है। यूँ तो अफ्रीका भी सबसे इस्टेब्लिश्ड देश है, लेकिन यहाँ मौजूद गंदगी भी इसे एक अलग पहचान देती है। नाइजीरिया में आपको बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस झोपड़ी में रह रहे लोगों का साफ सफाई से कोई वास्ता नहीं है। नाइजीरिया के कुछ हिस्से देखकर तो आप ये कहेंगे ये तो साक्षात जन्नत है, यहाँ आप सालों बिता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं कि वहाँ आप कभी पैर रखना पसंद नहीं करेंगे। नाइजीरिया में ऐसे स्थान हैं जहाँ जगह जगह गंदगी देखने को मिल जाएंगी। झुग्गी झोपड़ी की संख्या ज़्यादा होने की वजह से गंदगी भी बहुत है। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों का साफ सफाई से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ मौजूद लोग गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ लोगों को नहाने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।